तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 का रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे जरूर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। एकदम 100% श्योर है कि इससे आने वाले क्वेश्चन की संख्या 1 से 2 हर साल मिलेगी देखने को। तो आपको एकदम अच्छे से इसको तैयार करना होगा, क्योंकि ये जो भी है एग्जाम के दृष्टि से जो होता है, ये पॉइंट जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से समझेंगे। और इसका जो भी नोट्स होगा आपको उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा जो अभिक्रिया होती है उसे कहते क्या है, और उसको समझेंगे कैसे क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट है हमारा संयोजन अभिक्रिया, योग करना यानी उसका योग करना। और योग करना हम अभिक्रिया जानते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ होता है, आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही तो अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर अभिक्रिया किस टाइप की है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, यानी जब कोई दो या दो से अधिक जो भी मतलब पदार्थ होते हैं आपस में अभिक्रिया करके क्या कहते हैं, केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि NH3, ये क्या है आपका? अमोनिया है। NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया का। HCl ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये दोनों है, दो पदार्थ हैं, ये दोनों आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है? NH4Cl है, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम यदि लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा है क्या? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, यानी O2 आपका ऑक्सीजन का O2 के फॉर्म होता है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, वो आपका क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएंगे? CO2 गैस बना लेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का। अब उसका नेक्स्ट टाइप है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, यहाँ पर भी आपको शब्द का यदि अर्थ पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि वियोजन मतलब होता है टूटना, यानी वियोजन मतलब क्या होता है? वियोजित होना यानी टूट जाना। तो इसी का क्या है? संयोजन अभिक्रिया का क्या है? विपरीत है ये, यानी उल्टा है। जब कोई भी एक सिंगल पदार्थ अपने मूल या अवयवी तत्वों में या छोटे छोटे तत्वों में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होता है? कोई एक पदार्थ होता है और उसको क्या कहते हैं? बाहरी जो भी मतलब कारक होते हैं उनसे वो टूट कर अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, यानी बट जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये तीन प्रकार का हो सकता है। जैसे यानी इसको तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट है ऊष्मीय अपघटन, यानी इसको जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक और नाम देते हैं इसको, कौन सा? अपघटन अभिक्रिया। यानी अपघटित मतलब होता है टूट जाना, उसका भी मीनिंग वही है। जिसमें फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम जाने कि अपघटन मतलब होता है टूट जाना। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई भी ऐसा वियोजन अभिक्रिया हो रही है जिसमें यूज हम किसका कर रहे हैं? बाहकारक में ऊष्मा का यूज कर रहे हैं, यानी उसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद यदि कोई भी एक सिंगल पदार्थ अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को कह सकते हैं ऊष्मीय अपघटन कह सकते हैं, यानी ऊष्मीय अभिक्रिया। जैसे कि CaCO3, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है ना। CaCO3 आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको उष्मा दिया जा रहा है, यानी क्या दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है, उष्मा के द्वारा, यानी इसको ये समझिए कि टेम्परेचर, यानी कि इसको हीट किया जा रहा है। तो ये जो आपका कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आपका होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। और ये अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है, ऊष्मीय अपघटन के द्वारा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। सेकेंड आपका क्या है, प्रकाश अपघटन, यानी कोई भी ऐसा अपघटन या ऐसा कोई भी अभिक्रिया जो मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या करे, डिवाइड करते हैं, और उपयोग किसका करे, प्रकाश का यूज करे, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश अपघटन होता है, इसमें जैसे कोई भी एक सिंगल पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश का यूज करेंगे और उसको दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड कर देंगे, यानी बट जाएगा वो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश अपघटन। जैसे यहाँ पर आपका AgCl, यानी जो आपका AgCl है, ये आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है ना। ये इसका क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है। ये आपका जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। क्लोरीन गैस ये है हमारा, यानी कि अब यहाँ पर जो हम यूज किसका किए हैं, सूर्य के प्रकाश का। तो ये जो हमारा सिंगल पदार्थ का दो या दो से अधिक पार्टों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है, या इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि फोटोलाइसिस रिएक्शन। अब देखिए थर्ड हमारा इसी का वियोजन का ही है। थर्ड का है विद्युत अपघटन, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम क्या करें, यानी कि कोई सिंगल पदार्थ है, उसको दो या दो से अधिक पार्टों में हम क्या करें, बांट दें, यानी डिवाइड कर दें। तो वो जो हमारा अभिक्रिया होती है, वियोजन होता है। इसमें हम किसका यूज करें, विद्युत का यूज करेंगे, यानी कि लाइट का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। तो वो जो हमारे अभिक्रिया हो जाएगी, विद्युत अपघटन हो जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा जल होता है H2O, ये जल का फार्मूला है H2O। तो आप क्या करेंगे, इसमें यदि विद्युत अपघटन कराएंगे तो इसमें जो दोनों है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी कोई एक सिंगल पदार्थ है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों में बट गया और यूज किसका किया गया, प्रकाश के अपघटन का, यानी प्रकाश का किया गया। तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन। यानी यहाँ पर विद्युत का प्रकाश का किया जाए प्रकाश अपघटन, और विद्युत का किया जाएगा तो विद्युत अपघटन कहते हैं। उसका थर्ड नंबर क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अब यहाँ पर विस्थापन का मतलब है कि कोई भी पदार्थ है उसको हटा देना। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई भी जो पदार्थ होता है, जैसे कि इसमें दो पदार्थ होंगे और इसमें क्या करेगा कि कोई एक दूसरा जो हमारा तत्व या पदार्थ होगा, वो क्या करेगा, उसके जो भी मतलब एक यौगिक होगा, यौगिक से उसको हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। यानी कि क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में, जब कोई भी मतलब अधिक क्रियाशील तत्व, आपको ये बताया जाएगा कि क्रियाशीलता क्या होती है, आगे वाले हो सकता है चैप्टर में होगा, क्रियाशीलता आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्रियाशीलता होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, कोई कम क्रियाशील होते हैं, कोई अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे सभी बच्चे होते हैं, कोई बहुत ज्यादा तेज होते हैं, कोई स्लो होते हैं। तो वैसे ही इसमें तत्व भी ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ कम क्रियाशील तत्व होते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ये दोनों में से एक कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें केवल एक ही ऐसा तत्व होगा, एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा किसी दूसरे यौगिक से, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या फेरस,
यह फिर क्या है, फेरस है। आयरन का ये संकेत है यानी फेरस। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4। कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को उसके प्लेस से, उससे स्थान से उसको हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या फेरस है। ये फेरस क्या करेगा, CuSO4 में से ये Cu को हटा देगा और स्वयं उसका स्थान जाकर ले लेगा। यानी ये अभिक्रिया कैसे होगी कि जो FeSO4 हो जाएगा, जैसे कि जब Cu को हटा देगा तो ये बाहर हो जाएगा Cu, और इसकी जगह पे स्वयं ये Fe आ जाएगा। तो यहाँ पे FeSO4। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसको समझने के लिए एक ही सबसे फंडा है। यानी इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होंगे, क्योंकि कम वाला तो हटा नहीं पाएगा। तो अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर है उभय अपघटन अभिक्रिया। अब उभय अपघटन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डबल होता है। डबल यानी कि दोनों तत्व, यानी दोनों यौगिक में से जो तत्व होते हैं एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं और स्वयं एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा उभय अपघटन अभिक्रिया है या डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसमें दो यौगिक होंगे, एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है। इसमें क्या कहते हैं कि दोनों जो तत्व होते हैं एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। यानी ये जो Na है, यानी इसको हम सोडियम कहते हैं, और Ba का है बेरियम है, ये बेरियम को हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। यानी ये वाला जो आपका Na है इसको हटा देगा और स्वयं इसका स्थान लेगा, और बेरियम जो होगा आपके इस वाले प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दो लोगों का विस्थापन हो रहा है। यानी ये भी अपनी जगह से हट रहा है तो ये दूसरा लाकर स्थान ले रहा है, और इसको हटा रहा है तो ये पहला वाला जाकर स्थान ले रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि जो हमारा रिएक्शन अब क्या होगा, NaCl हो जाएगा। यानी NaCl जो कि आपका क्या होता है, नमक होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और फिर आपका क्या हो जाएगा, जो Ba है SO4 से रिएक्शन कर लेगा, यानी ये हटकर यहाँ पर आ जाएगा Na की जगह पे, तो हो जाएगा आपका BaSO4। ये हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट। ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, और ये हो जाएगा आपका नमक यानी सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व होता है, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार हम दो अभिक्रिया यहाँ पर समझते हैं, एक एकल विस्थापन, एक उभय उभय अपघटन अभिक्रिया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होना। हम जानते हैं कि जब कोई अभिक्रिया होती है, कभी कभी उसमें से ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा या ऊष्मा उसमें से निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी जब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊर्जा निकले यानी मुक्त हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। कि जैसे एग्जांपल में हमारा आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन। ये जब आपस में क्या होते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये गैस बनता है CO2, और इसके साथ ऊष्मा भी निकलती है, और वो क्या होती है, 94 किलो कैलोरी का ऊष्मा निकलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम जानते हैं जब ऊष्मा निकलती है तो उसको प्लस से दर्शाते हैं, और जब ऊष्मा का
आवश्यकता होती है तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उस एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी अलग से उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि आपका N2 है और O2 है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, NO बनाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया है। यानी कि ये जो हमारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यही कौन सा गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और इसको अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, और वो कितने 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, उसको जरूरत होती है। तो इसको माइनस से शो किया गया। तो इस अभिक्रिया से हम ये पहचान सकते हैं कि जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या ऑक्सीकरण है, और उसका क्या अपचयन अभिक्रिया। दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहला हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है, इसको हम 3-4 मेथड से पहचान सकते हैं। यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन। यदि रीढ़ विद्युतीय अवयवों में वृद्धि होती है, यानी रीढ़ विद्युतीय अवयव होते क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ जो एलिमेंट होते हैं जिस पर प्लस का चार्ज होता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिस पर माइनस का चार्ज होता है, यानी जो तत्व होते हैं कुछ जिस पर प्लस का भी चार्ज होता है और कुछ माइनस का। जैसे कि माइनस वाले में क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, ये सब क्या है हमारे माइनस वाले हैं। अब प्लस वाले में क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, फिर और बहुत से आ जाएंगे, जैसे Fe आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऐसे तत्व मतलब क्या होते हैं, यानी जिस पर माइनस चार्ज होता है उसको ऋण विद्युतीय कहते हैं, जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऋण विद्युतीय अवयवों में वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का पृथक पृथक मतलब होता है अलग होना। यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का पृथक कहते हैं। धन विद्युतीय अवयवों में कमी, यानी कि इन चारों से हम यदि पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है। ये हमारा क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे कि उदाहरण में Zn प्लस CuSO4। तो Zn प्लस CuSO4 में क्या है कि आपका जो भी है इसमें हम Cu को अलग कर देंगे, यानी कि ये एक प्रकार का देखा जाए तो आपका विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर रहा है, स्वयं इसका स्थान ले रहा है, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। आइए आपका ऑक्सीकरण में भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब चयन क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी कि ये कह सकते हैं ऑक्सीजन का पृथक, ऑक्सीजन का पृथक। यहाँ रीढ़ विद्युतीय अवयवों में वृद्धि हो रही है, तो वहां हम कह सकते हैं कि रीढ़ विद्युतीय अवयवों में क्या होती है, अवयवों में कमी होती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का पृथक हो रहा था, हाइड्रोजन अलग हो रहा था, यहाँ पर हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का क्या होगा, अब योग होगा, हाइड्रोजन का योग। इसमें धन विद्युतीय अवयवों में कमी हो रही थी, तो इसमें क्या होगा, धन विद्युतीय अवयवों में वृद्धि होगी। यानी देखा जाए तो ये जो हमारा ऑक्सीकरण वाला अभिक्रिया है इसी का एकदम टोटल उल्टा है। यानी इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, तो इसमें ऑक्सीजन का अलग होगा। इसमें ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही थी, तो इसमें ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होगी। इसमें हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन का योग होगा। इसमें धन विद्युतीय अवयव में कमी हो रही थी, इसमें धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जहां पर होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ZnO प्लस C, यानी कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन कराया जाता है, तो ये क्या होता है, जिंक अलग हो जाएगा और
CO अलग हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा रिएक्शन है ये इस टाइप से हम बनाते हैं। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जो भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ योग हो रहा है ना, यानी यहाँ से तो अलग हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का पृथक यानी अपचयन अभिक्रिया है। तो ये सभी अभिक्रियाएं आप नोट कीजिए, तब तक इसमें एक आध टॉपिक और बचा है, उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इतना काफी है।